नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे आप नए हैं तो लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। बिहार एसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 2667 पदों के लिए अपडेट दिया जा चुका है। कृषि विभाग में ये अपडेट आ रही है। सबसे ज़्यादा अगर पदों की बात करें तो कृषि समन्वयक पद की बात हुई है। यहाँ पे करीब 1470 पद तो सिर्फ कृषि समन्वयक के ही होंगे। गजेटेड ऑफिसर का ये पद होता है जिसके लिए आप छात्र आवेदन करेंगे। जैसा कि बिहार एसएससी में सीजीएल लेवल पे अगर हमने देखा यहाँ पे कि 2187 पद में सचिवालय सहायक का सबसे ज़्यादा पद है, उसी तरह यहाँ पे कृषि विभाग में भी दोस्तों कृषि समन्वयक पद का यहाँ पे 1470 पद का सबसे ज़्यादा अपडेट दिया गया है। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे अन्य वैकेंसीज़ के अपडेट के बारे में जो कि बिहार से जुड़ी हुई है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आप उन सभी छात्रों के लिए भी एक छोटा सा अपडेट ये है, अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों आपके लिए लर्निंग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल है 45 दिन का। जी हाँ, जिसमें कि आपको जुड़ना होगा इस प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्स के साथ मात्र 299 रुपये में, जहाँ आपके लिए IIT JEE 8 to 12 की जर्नी और साथ में नीट UG के लिए तैयारी करने वाले छात्रों की जर्नी लेकर आया है अनअकैडमी। और इसके लिए आपको इनरोल करना पड़ेगा अनअकैडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच तक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें जिसके आपको फ़ायदे होंगे यहाँ पे लाइव क्लासेस देखने का विद द टॉप एजुकेटर 24/7 और जो है आपको यहाँ पे डाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम भी कराई जाएंगी। इनफैक्ट गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। CBSE बोर्ड प्रिपरेशन को लेकर पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग भी कराई जाएगी आपके इन सीरीज में। तो आप 45 दिन के लिए जुड़ सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, आप जुड़ सकते हैं 45 दिन के लिए 8 to 12 की जर्नी को लेकर, जहाँ पे आपके लाइफ को चेंज करने का प्रयास किया जाएगा। वो छात्र 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। जो छात्र मेडिकल सेक्टर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी अपडेट है यहाँ पे कि मात्र 299 रुपये में ही आप 23 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जुड़ सकते हैं। इन सभी का फ़ायदा उठा सकते हैं अनअकैडमी पर। तो जल्दी करें, दिस इज़ योर अनअकैडमी। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों बिहार की उन तमाम नई वैकेंसीज़ की अपडेट जो कि आज की खबर जी हाँ दैनिक जागरण और हिंदुस्तान खबर से अपडेट भी की गई है। जी हाँ, अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे कहेंगे कि ये सिर्फ न्यूज़पेपर में ही इनके अपडेट रह जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप लोग बिहार एसएससी पे थोड़ा सा विश्वास ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों से करीब 7 साल से कोई भी वैकेंसी अपडेट नहीं किया गया है। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी डिपार्टमेंट की नई नियुक्तियाँ जो हैं वो अब आएंगी और अब जो है इस विभाग से ज़्यादा आपको नौकरियाँ भी देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल मैं बात करूंगा कृषि विभाग की 2667 पदों की शीघ्र होने वाली इन नियुक्तियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सरकार शीघ्र ही कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणियों में करीब 2600, देखिए ध्यान दीजिएगा, 2667 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चला रही है। इसमें जो है प्रखंड कृषि अधिकारी, देखिए अब जो पोस्ट का नाम है उसमें ध्यान दीजिएगा, और उसमें जो है जो कि प्रखंड हमारे कृषि अधिकारी हैं वो करीब 774 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे छात्र। वहीं पे सहायक निदेशक के लिए पदों के लिए कोटिवार यानी कि कैटेगरी वाइज यह वर्ग 2 के लिए 79 पद हैं यहाँ पे जाहिर किए गए, जिसका रोस्टर का क्लियरेंस भी मिल चुका है। और ये आप सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको कृषि समन्वय के सबसे ज़्यादा पदों की जो चर्चा की गई है 1470 पदों की, जिसका अपडेट यहाँ पे मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पे दोस्तों माली का पोस्ट है जिसमें कि 247 पदों की टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे उद्यान लिपिक को लेकर यहाँ पे टोटल 87 पदों की और वैकेंसी है। रोस्टर क्लियरेंस करते हुए कर्मचारी चयन आयोग को कृषि विभाग द्वारा अनुशंसा भेजी गई है। तो इन सभी पदों के लिए अनुशंसा कर दी गई है। अब जल्द ही जो बिहार एसएससी है जो अपडेट आपको यहाँ से दी जाएगी वो आपको अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को भी मिलेगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप का कहना है यहाँ पे कि 228 कृषि अधिकारियों के प्रवेश कालीन जो भी प्रशिक्षण शिविर होंगे शुभारंभ कार्यक्रम किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अनुशंसित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र हो जाएगी। और कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भी अनुशंसित अनुमंडल कृषि अधिकारी और समक्ष 228 पदाधिकारियों की नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। यह BPSC के जरिए भी यहाँ पे इनका नोटिफिकेशन लिया गया था और इनका रिक्रूटमेंट भी किया गया था। नियुक्ति पत्र के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 13 से लेकर 25 अप्रैल तक विभाग में योगदान देने का निर्देश भी दिया गया है, जो कि BPSC इसका अपडेट दे रही थी।
अभी यहाँ पे बिहार एसएससी जो है थोड़ा सा यहाँ पे इनको अपडेट मिला है कि यहाँ पे जितनी भी 2667 पदों की वैकेंसी है उसके लिए अपडेट दी जाए। अभी तक 164 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अधिकारी हैं जो कि कृषि विभाग में योगदान दिए हैं, और अब इनमें अधिकारियों में करीब 19 मई तक 228 ये जो हैं पदाधिकारी और सम्मिलित हो जाएंगे और कार्यक्रम इनका शुरू हो जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दोस्तों नवनियुक्त पदाधिकारियों को कृषि विभाग के द्वारा संचालित सभी योजनाओं, जो कि विशेषकर अगर जैविक खेती, जलवायु अनुकूलन, कृषि कार्यक्रम, सूक्ष्म सिंचाई विषय योजना और भूमि संरक्षण और उद्यान से संबंधित जितने भी योजनाएं हैं उनको देखते हुए बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के प्रवर्तन तथा अधिनियम सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति को, कोषागार से संबंधित वित्तीय नियमावली, चिकित्सा प्रवर्तन, सूचना और अधिकार अधिनियम के साथ साथ तनाव, दबाव प्रबंधन और समय प्रबंधन आदि विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये अपडेट है आप लोगों को दोस्तों इनकी ट्रेनिंग को लेकर कि जितने भी ये डिपार्टमेंट के नाम दिए गए हैं ये सारे डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग होगी और एक मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे कृषि विभाग में इनकी नई नियुक्ति ली जाएगी। और कृषि मंत्री ने यह भी कहा है नई भर्तियों के बारे में कि अधिकारियों को जीवन में अनुशासन और आमजनों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ दायित्व सौंपा जाएगा। और कृषि सचिव ने अधिकारी को जीवन में 3 मुख्य प्रबंधन कार्य को सौंपने की भी बात कही है, जहां पर जो भी अधिकारी यहां पे आएंगे किसानों के हित में सोचेंगे और दूसरी तरफ यहां पे इनके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। तो ये वैकेंसी का अपडेट दिया गया है दोस्तों, जो कि कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा जाएगा, जिसमें कि करीब 2667 पदों की रिक्तियाँ आएंगी और इन नई रिक्तियों में खासकर 228 कृषि अधिकारी होंगे और जो समन्वयक यानी कि जो कृषि समन्वयक के पद हैं उनमें 1470 पद सबसे ज़्यादा होंगे। बाकी अन्य पदों के लिए विवरण मैंने आपको दे दिया है, इस नोटिफिकेशन के द्वारा अपडेट किया गया है दोस्तों। साथ ही साथ कल मैंने आपको एक अपडेट और दिया था राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बहाली को लेकर, जहां पे राम सूरत कुमार जी हैं जो कि मंत्री हैं और राजस्व विभाग में, और इन्होंने बहाली को लेकर विभागीय मंत्री राम सूरत का कहना है कि हर तरह की रिक्तियां का ब्यौरा मांगा गया है। विभाग में अमीन की रिक्रूटमेंट, साथ में आपको बता दें कि राजस्व कर्मचारी यानी कि जो आरओ का पोस्ट होता है यहाँ पे, और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, और साथ में कानूनगो की वैकेंसी की रिक्तियाँ पड़ी हुई हैं। क्षेत्रीय कार्यबल कुछ प्रोन्नति से भी यहाँ पे भरे जाएंगे। मंत्री के निर्देश के बाद यहाँ पे जो विभिन्न रिक्तियाँ खोजी गई हैं, जो यहाँ पे अपडेट की गई हैं, उनकी जो है जल्द से जल्द चकबंदी और सर्वेक्षण किए जाएंगे और इनकी नियुक्तियाँ भी यहाँ पे जल्द से जल्द ली जाएगी। मंत्री जी ने यह भी कहा कि रिक्तियों की वजह से महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा से बातचीत की और उन्होंने यह निर्देश दिया उनको कि विज्ञापन जल्द से जल्द दिया जाए और नियोजन की एजेंसियों को आग्रह किया जाए कि जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरी करके रिक्तियों को भर दिया जाए। तो ये एक अपडेट मंत्री जी का दिया गया है। अब इस पर कितना जल्दी काम हो रहा है इनका देखने के ऊपर है, यानी कि मंत्री जी का सिर्फ कहना है या फिर इन 6700 नियुक्तियों को लेकर, चूँकि हमने कल भी आपको अपडेट दिया था, है ना, लगभग 6700 नियुक्तियां हैं यहाँ पे, जिनमें कि 4353 पद जो हैं ये नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी गई है। यानी कि इसका भी नियुक्ति जो है बिहार एसएससी के तहत हो सकता है, इसको अधियाचना भेजी गई है और आयोग से सफल अभ्यर्थियों की सूची मिलते ही नियुक्ति हो जाएगी। वहीं पे 1767 जो अमीन की भर्ती को लेकर अपडेट मैंने आपको कल दिया था, वो अभी अदालत में है, यानी कि हाईकोर्ट के आदेश के रुकी हुई है और इसके ऊपर अलावा अन्य कई पद भी रिक्त पड़े हुए हैं इसके अलावा भी। तो आप लोगों के लिए जो अमीन की भर्ती है, जब तक पटना हाईकोर्ट का निर्देश नहीं आता है नए मेरिट लिस्ट को लेकर, चूँकि पुराना मेरिट लिस्ट को यहाँ पे रद्द कर दिया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, और ये जो है वैकेंसी का अपडेट जल्द से जल्द इसको क्लियर करने की भी बात कहा गया है। तो देखिए कब तक ये अपडेट होता है। फिलहाल विभाग में सबसे अधिक पद जो है भूमि सर्वेक्षण विभाग को लेकर जो कि बहाल की जाएगी, वो लगभग 6700 नियुक्तियां हैं यहाँ पे, जिनमें कि 4353 पद की नियुक्ति के बारे में बिहार एसएससी को अधियाचना यहाँ पे भी दी गई है। तो ये एक अपडेट है यहाँ से दोस्तों आपके लिए, जो छात्र तैयारी में लगे हुए हैं कि बिहार की नौकरियों से अपडेट उनको मिल सके, तो हम आप तक पहुंचाते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी। आपको जो भी अपडेट होगा मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। खासकर देखिए एक अपडेट और आ रहा है यहाँ पे कि जो भी छात्र बिहार एसएससी में खनन विभाग के लिए वैकेंसी के लिए आवेदन किए थे, उनका 10 मई और 11 मई को यहाँ पे परीक्षा होना है।
ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यहाँ पे नियुक्ति के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी गई है। और दोस्तों खनन निरीक्षक यानी खान निरीक्षक जो कि राजपत्रित यानी गेजेटेड ऑफिसर की भर्ती है, ये अक्टूबर 2021 तक आवेदन लिए गए थे और 100 सीटों की ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसका 10 और 11 मई 2022 को परीक्षा होगा और ये 2 पाली में, जबकि 11 मई को 1 पाली में इसका परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और आयोग के द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी ई प्रवेश पत्र जल्द ही इसकी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा और पीटी में 3 पेपर ही परीक्षा यहाँ पे होगी। पहले पेपर में सामान्य अध्ययन और इसमें करेंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा, गणित से जुड़े हुए प्रश्न भी रहेंगे। तो ये आपका खनन विभाग से निकली हुई 100 पदों की खान निरीक्षक की पदों की वैकेंसी के बारे में अपडेट है, जो कि आज की खबर दैनिक जागरण में भी अपडेट किया गया है। दोस्तों शिक्षक बहाली को लेकर भी हमने कल आपको अपडेट दिया था कि 7वें चरण को लेकर काफ़ी यहाँ पे उत्सुकता बढ़ रही है छात्रों में। आखिर कब तक ये वैकेंसी रोकी जाएगी, क्या ये वैकेंसी जो है सरकार आयोग जो है इलेक्शन तक ले जाएगी, इसके बारे में हमने कल आपको बहुत ही विस्तार से समझाया था, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपके कोई भी डाउट है या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपको ज़रूर बना के अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद।